अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएच व्लॉग्स विद अना। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे सुबह-सुबह धनिया अपना अ, वो उसके प्लांट जो है वो ग्रो अप होते हुए देख के बड़ी ही खुशी महसूस हो रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने फादर इन लॉ को बुलाया था, अब्बू को, कि मुझे यहाँ करना, तो ये प्लांट्स हैंग करने थे यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स, तो वो लगा दें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मुझे गले का बहुत ही बुरा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं व्लॉग का वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब्बू ने एक प्लांट तो हैंग कर दिया था और अब ये सेकंड वाले की बारी है और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। ये मैंने रेड कलर में लिए थे। तो थैंक्स टू अब्बू जिन्होंने मेरी इस बात इसलिए इसमें हेल्प की और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, ये मुझे घर को सजाने का बहुत शौक है और काफ़ी अरसे से मैं घर को रेनोवेट भी करना चाह रही थी। लेकिन अब जब कि मैंने रेनोवेट किया है, तो बालकनी का मेकओवर करने का मेरा बहुत जी चाह रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि हम बालकनी की तरफ आते हैं। तो मैं काफ़ी सी चीज़ें ला के रख चुकी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं लगाते चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फिर कुछ आर्टिफ़िशियल प्लांट्स मैंने हैंग करवाए थे, कुछ खुद से मैंने वो डीआईवाई जो किया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने लगवाया था गैलरी में ही। और ये मेरी घर के बाद वापडा का जो है वो टावर है। तो इसका कभी-कभी मुझे डर भी बहुत लगता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे गेट के कॉर्नर पे है, तो क्या कह सकते हैं, इट्स अ पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो मेरी वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं और इससे ज़्यादा लेट मैं करना नहीं चाह रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब्बू ने ये भी जो है वो हैंग कर दिया था प्लांट। और क्योंकि घर का जो सारा पेंट है वो ग्रे है, तो ग्रे के साथ रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। दैट्स अभी मैं आपको साथ-साथ कुछ दिखाते जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे मैं आपको टोटल जो इसका फाइनल जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये डीआईवाई और फ्लावर, ये बेल एक मैंने मँगवाई हुई थी, वो पड़ी थी। ये एक मेरे पास सिनरी ओल पड़ी थी, जिसको मैंने रिफ्रेश कर यहाँ पे फिर हैंग किया, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मोमना मेरी हेल्प कर रही थी, डीआईवाई हैंगिंग जो है थी, वो यहाँ पर उसने लगा दी थी कील लगाकर। तो यहाँ पे उसने लगाई थी और ये बड़ी अच्छी लग रही थी। लगाते हुए थोड़ा-सा ना उसका वो जो मिरर वर्क था और वो जो साइडों पे मैंने उसकी आउटलाइन दी थी ना मोती बेल से, तो वो थोड़ी-सी हिल गई थी, तो मम्मी ने ग्लू के साथ फिर उसको सेट किया था। तो यहाँ पे मैं मम्मा से कही थी कि बैठो और मैं फिर देखूँ इसका व्यू कैसा आ रहा है। और बच्चे भी ना मेरे साथ हेल्प करवा के बड़े खुश हो रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना सारा फिर घर वॉश किया। बच्चे भी साथ मेरी हेल्प भी कर रहे थे, क्योंकि पानी में एन्जॉय कर रहे होती हैं ये लोग। अली से यहाँ पे वाइप कर रही थी और ये देखिए इस तरह से मैंने ठहरिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्लांट्स तो इस तरह से हैंग होगी दोनों। ये वॉल पे ये जो मैंने ये भी डीआईवाई मैंने किया था, मटकी जो मैंने खुद बनाया था, मटकी हैंगिंग्स। और ये डीआईवाई जो वॉल हैंगिंग की थी। ये भी मेरे पास एक ओल्ड फानूस पड़ा था, उसके मिरर थे, वो मैंने इस बेल के साथ अटैच करके यहाँ पर साइड पे लगा दिए थे। और इस वॉल के ऊपर मैं जो है ना वो ओरिजिनल प्लांट्स के जो है वो लाकर तो वो उसको उनको हैंग करूँगी, बेल्स को। अच्छा, यहाँ पे चिकन था, मेरे गेस्ट आने थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ना खाने की तैयारी कर रही थी। चिकन क्लीन करके मैंने पहले उसको कट लगा लिए, हल्का सा वॉश करके। और पहले मैं कट लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर सिरका लगा के इसको रखूँगी और फिर कुछ देर के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये जो इसकी ये चीज़ है ना वाइट, जो इसकी ये जो एक्स्ट्रा चर्बी है, ये फिर सिरका लगाने के बाद जब मैं इसको वॉश करूँगी ना, उस वक़्त फिर ये बाकी का भी मैं उतार लूँगी। उससे क्या होता है कि एक तो ईज़िली उतर जाती है और एक्स्ट्रा जो मतलब जितनी मुझे उतारनी है फिर मैं उतनी ही इसको उतारूँगी। यहाँ पे इसमें अच्छी तरह से जज़ब कर ली थी। फुल रेसिपीज़ मैं इसलिए नहीं डालती किसी भी खाने की कि मेरा ये कुकिंग व्लॉग चैनल नहीं है, इसलिए फिर मैं रेसिपीज़ नहीं डालती। यहाँ पे चिकन कोरमा रेडी हो चुका था और ये यहाँ पे मैंने बिरयानी का मसाला रेडी किया था। मैंने कहा छोटे-छोटे व्लॉग्स ऐड करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और ये मैंने अपने लिए चाय रेडी की थी साथ ही साथ, ताकि मैं खाना मतलब जब रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा कि बैठ के अब मैं चाय पीती हूँ।
अच्छा जी, चाय पीने के बाद फिर गेस्ट भी आ चुके थे तो मैंने रोटी बनाना स्टार्ट की। और रोटी बनाने के बाद फिर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। पहले मैंने सोचा था कि इसको स्टीम करूँगी, लेकिन फिर जब गेस्ट आ गए तो फिर मैंने इसको फ्राई पे ही लगा दिया। कुछ-कुछ शॉट्स मैं लेती थी, इसमें मैंने बिरयानी ऐड कर दी थी, यहाँ पे खाना मैंने सर्व कर दिया था। और मैंने फ्रिज पे फ्राई की थी, लेकिन उसके शॉट्स मैं लेना भूल गई थी फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे जो है या लास्ट 2 पीस थे, फिर मुझे इसमें टिश्यू वगैरह ऐड करना मतलब जल्दी में नहीं मैं कर सकी टिश्यू ऐड। ये फ़िश मैंने फ्राई की थी, जो कि फिर मैंने यहाँ पे दिखा दी। अच्छा जी, यहाँ पे खाना वगैरह खाया था हम सब ने मिलकर। और गेस्ट जो आए थे तो वो केक्स लेकर आए थे। और बच्चे जो केक्स देखकर जो है वो उनको अपनी बर्थडेज़ याद आ जाती हैं। और मेरी जो हानिया है सबसे छोटी वाली बेटी, तो शी लव्स द कट द केक। वो बहुत पसंद करती है कि केक घर में आए और फिर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करे। और ये मेरी एक और कज़न सिस्टर जो हैं वो भी आउट ऑफ कंट्री से ही आई थी, तो बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी। और ये छोटे-छोटे से गिफ्ट्स हैं जिनको लेकर बच्चे खुश हो जाते हैं। हानिया के तो एक्सप्रेशन जो हैं वो एक्सपेक्ट मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि वो कैसे अपनी जो है फीलिंग्स को ना हम हमें बताएँ। वो काफ़ी देर इस पोज़ में खड़ी रही, वो समझ रही थी कि मैं उसकी पिक्चर्स ले रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उसका वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने ये भी क्लिप ऐड कर ली है। मोमना यहाँ पे मुझे अपनी फ्रॉक साथ लगा के चेक करवा रही थी, और मोमना की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई थी। और चीज़ जैसी भी हो, जो कि ये बहुत प्यारे थे, सब बहुत अच्छा था। और आने वाले भी गेस्ट जो हैं ये मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए थे। अच्छा, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन इन सब में प्रीशियस मेरे लिए ये था कि मेरे गेस्ट्स को हम याद रहे, मैं याद रही, मेरे बच्चे याद रहे। सो इसके लिए थैंक्स टू देम कि उन्हें हम याद रहे। आजकल के दौर में किसी को याद रखना ही सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए आपका कोई करीबी रिश्ता हो या दूर का रिश्ता हो, अ, रिश्ता होना, अटैचमेंट होना ही सबसे बड़ी बात होती है कि उन्होंने हमें याद रखा। और अल्लाह ताला उनकी भी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। यहाँ पे मोमना कहती थी कि जी मैं अभी चॉकलेट्स जो हैं वो ओपन करूँगी, तो आप उनका भी शॉट लीजिएगा। तो कि मामू इसके लिए लेकर आए थे ये, तो उसने फिर ये उसका शॉट मैंने कहा ठीक है जी लाएँ आप ओपन करें, तो मैं इसकी वीडियो भी ऐड कर लेती हूँ। रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा था मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। जब मैं मेकओवर करती उस वक़्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गेस्ट ने आना है, तो सडन मुझे न्यूज़ मिली थी कि वो लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी और एंड पे मैं आपको अपनी गैलरी का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। अच्छा जी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।